बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। हम कंपनी और पार्टनरशिप के डिफरेंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इनडायरेक्टली कंपनी लॉ का फॉलो फॉलो रिव्यू कर रहे हैं पूरे कोर्स का। तो डिफरेंस नंबर 18, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। आप एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, आज की तारीख में आप रिटायर हो गए, तो रिटायरमेंट के बाद आप अपना सारा का सारा कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप में विड्रॉल ऑफ कैपिटल की फैसिलिटी है, और आपको जो कैपिटल मिलेगा आज की तारीख में जो उसका मार्केट रेट है उसके मुताबिक मिलेगा। अगर रुपया आपने 80-50 साल पहले लगाया तो शायद 50 साल पहले साइड एरिया में फैक्ट्री जो है वो 2.5 लाख की मिल जाती थी, उसकी मार्केट करोड़ की मिली। तो पार्टनरशिप में देयर इज फैसिलिटी ऑफ विड्रॉल ऑफ कैपिटल। रिटायरमेंट के बाद या डेथ के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट एक कंपनी से शेयर परचेज किया या कंपनी के आपने शेयर परचेज किया, डायरेक्ट कवर निकाला, आपने कंपनी के शेयर परचेज किया और आप कंपनी को कहते हैं जी ये मैं आपका शेयर सर्टिफिकेट वापस कर रहा हूं, मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट लौटा। तो कंपनी में देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ विड्रॉल ऑफ कैपिटल। कंपनी में आपने अपना जो रोकड़ा लगाया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है परचेजिंग द शेयर ऑफ द कंपनी, वो आपको ताक़यामत नहीं मिलेगा, ताक़यामत नहीं मिलेगा। देयर इज नो फैसिलिटी। आप बोलेंगे फंस गए, कंपनी के शेयर परचेज करके नहीं, मार्केट में जाकर कुछ शेयर आप बेच सकते हैं। लेटेस्ट आपने कंपनी से 10 रुपए का खरीदा था, हो सकता है मार्केट में इसको 5 रुपए का निकला, आपके तो बारे नहीं आए हुए। लेकिन कंपनी से आप अपना कैपिटल विड्रॉ नहीं कर सकते। ये भी देखेंगे चैप्टर है, आगे आ जाए नंबर 19। ये भी पूरा चैप्टर है, बहुत सुनेगा। नंबर 19 हेडिंग है फ्लोटिंग चार्ज। कंपनी में फ्लोटिंग चार्ज होता है, पार्टनरशिप में फ्लोटिंग चार्ज नहीं होता। तो जो घर में बैठे वो बहुत सुने। पहले करंट एसेट्स का मतलब समझना। अब करंट एसेट्स का मतलब आपके अकाउंट के टीचर ने जो भी बताया वही तो सही बताया। मैं अपना लॉ का मीनिंग बता रहा हूँ, बोले को सादा लफ्जों में। करंट एसेट्स का मतलब है वो एसेट जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। मसलन रॉ मटेरियल, खाम माल जिसको बोलते हैं। रॉ मटेरियल आया, कंपनी की फैक्ट्री में गया, वहां प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुई, वो प्रोडक्ट गोदाम में गई स्टॉकिंग ट्रेड की शक्ल में। स्टॉकिंग ट्रेड के डिमांड और सप्लाई की क्वेश्चन की बेस पे मार्केट में करती है। तो रॉ मटेरियल और स्टॉकिंग ट्रेड, रॉ मटेरियल और स्टॉकिंग ट्रेड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। रॉ मटेरियल आता है फैक्ट्री में चले जाता है, स्टॉकिंग ट्रेड मार्केट में करते हैं, पीछे से रॉ मटेरियल आ जाता है, वो स्टॉकिंग ट्रेड निकलता है, फिर गोदाम में स्टॉकिंग ट्रेड पहुंच जाता है। तो रॉ मटेरियल और स्टॉकिंग ट्रेड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। कंपनी अपने करंट एसेट्स को अकील करीम बेटी की बात नहीं कर रहा, आरिफ हबीब की बात नहीं कर रहा, मालिक रियाज की बात नहीं कर रहा, जनता की बात कर रहा। कंपनी अपने करंट एसेट्स अवामुल नास के पास, करंट एसेट्स परमानेंट फिक्स्ड एसेट्स की बात नहीं कर रहा। परमानेंट फिक्स्ड एसेट आपकी बिल्डिंग, आपकी फैक्ट्री, आपका हैवी प्लांट जो फैक्ट्री के अंदर लगा हुआ की मालिक का। परमानेंट फिक्स्ड डिफाइंड एसेट्स की बात नहीं कर रहा। करंट एसेट्स कंपनी अपने करंट एसेट्स अवामुल नास जनता के पास मॉर्गेज करवाकर अवामुल नास से लोन ले सकती है उन करंट एसेट्स की बुनियाद पर। इसको कंपनी लॉ की टर्मिनोलॉजी में कहेंगे कि कंपनी ने अपने करंट एसेट्स पे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है। कंपनी ने अपने करंट एसेट्स को फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है। करंट एसेट्स अवामुल नास के पास गिरवी रखवाकर लोन लिया है। तो क्या कंपनी एक इंडिविजुअल के पास मॉर्गेज करवा सकती है करंट एसेट्स? डीडी के पास चले जाए, आरओबी के पास चले जाए, पार्टनरशिप हम ऐसा नहीं कर सकते। अवामुल नास के पास नहीं कर सकते। हाँ, आरओबी के पास जा सकती है, डीडी के पास जा सकती है, प्राइवेट कंपनी की जनता के पास नहीं जा सकती। प्राइवेट कंपनी की डीडी के पास जा सकती है, आरओबी के पास जा सकती है। तो कंपनी कंपनी बोले तो पब्लिक कंपनी वो वाइड मीडियम ऑफ बिजनेस है जो अपने करंट एसेट्स जनता के पास मॉर्गेज करवाता है, जनता से लोन जनरेट कर सकता है। अब मैं प्रैक्टिकल बात करूं, आप किसी बंदे के पास जाओ, किसी साहूकार के पास, और कहो यार मुझे कर्जा चाहिए, वो कहेगा सिक्योरिटी लेके आओ।
आप कहोगे सिक्योरिटी में यार मैं करंट एसेट्स अपने आप के पास छुपा दूंगा, वो कहेगा चल लंबाओ, चल लंबाओ कट ले यहाँ से, बदली कहीं से कट ले, हमें एसेट्स लेकर आने, लेकर भी छुट्टी देगा, गाड़ी की ओनरशिप पे डॉक्यूमेंट्स लेगा, घर की ओनरशिप पे डॉक्यूमेंट्स लेगा, तो करंट एसेट्स की बुनियाद पर कोई कसर देता है कोई नहीं सकता। तो कंपनी, पब्लिक कंपनी वो भाई मीडियम बिजनेस है, तो जनता, जनता मतलब उससे आमदनी नहीं है, झोपड़पट्टी वाला भी आ गया, छोटा वाला भी आ गया, जनता के पास जाकर जनता के पास करंट एसेट मॉर्गेज करवाकर उससे लोन ले सकती है। उसको कंपनी लॉ में क्या करेंगे, कंपनी अपने करंट एसेट को फ्लोटिंग चार्ज देती है। पार्टनरशिप जनता के पास नहीं जा सकती, प्राइवेट कंपनी जनता के पास नहीं जा सकती, हाँ इंडिविजुअल बिजनेस के पास जा सकती। 20 स्टॉक एक्सचेंज, देखिए जब हम पब्लिक कंपनी कह रहे हैं इसका मतलब जनता, जनता ने कंपनी के शेयर उठाए, तो जब जनता ने इस कंपनी के शेयर उठाए और जनता ने इन्वेस्ट की है, सभी लोग उसको शेयर करते हैं, शेयर करते हैं। उनके बाद 20,000 रुपए का शेयर कॉन्ट्रीब्यूट किया, किसी ने 1,00,000 रुपए का शेयर कॉन्ट्रीब्यूट किया, किसी ने 5 करोड़ का शेयर कॉन्ट्रीब्यूट किया, ये बन गया शेयर कैपिटल। तो जनता ने शेयर कैपिटल में आपने शेयर कॉन्ट्रीब्यूट किया, वो शेयर कैपिटल बन गया। तो जनता के पास फैसिलिटी होनी चाहिए यार, एक मार्केट को जहां पर जाकर कंपनी के शेयर्स बेच सके, उस मार्केट का नाम है स्टॉक एक्सचेंज। तो पब्लिक कंपनी को ये सहूलत हासिल है, उसके शेयर होल्डर्स मार्केट में आकर अपनी कंपनी के शेयर्स बेच सकते हैं, दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स ऐसा नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स ऐसा नहीं कर सकते। सवाल आप ये कर सकते हैं, अभी हम रिव्यू ले रहे हैं, ज्यादा खुदाई नहीं कर रहे, क्या हर पब्लिक कंपनी के लिए मस्ट है कि वो स्टॉक, मैं सारा बुकिंग कर रहा हूँ, टेक्निकल बुकिंग कर रहा हूँ, क्या हर पब्लिक कंपनी के लिए मस्ट है कि वो स्टॉक एक्सचेंज की फैसिलिटी हासिल करे? इसका जवाब है नहीं, हर पब्लिक कंपनी के लिए मस्ट नहीं। अगर मेरी पब्लिक कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज की फैसिलिटी हासिल नहीं की, तो मेरी पब्लिक कंपनी के शेयर्स, जिसमें मेरे इलाके के और शहर के लोगों ने और दूसरे शहर के लोगों ने भी शेयर खरीदे, तो मेरी इस पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स स्टॉक मार्केट में मेरी कंपनी के शेयर खरीद सकते ना बेच सकते। ये सहूलत सिर्फ उस पब्लिक कंपनी को हासिल है जिसने स्टॉक मार्केट की सहूलत हासिल की है। अब आप पूछेंगे जो पब्लिक कंपनी स्टॉक मार्केट की सहूलत हासिल करना चाहे उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो इंशाल्लाह सी फाइनल में देखेंगे। अगर अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी और मैंने कोर्स तैयार कर लिया, हो सकता है सी फाइनल में आपसे होगा, मुझे कॉन्फिडेंट हो, वरना ड्राइव से तो इंशाल्लाह होगी होगी। ओके, तो इसका मतलब पब्लिक कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में होती है, पार्टनरशिप फर्म में सवाल ही नहीं बनता, और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होती। वॉच डॉग्स, वॉच डॉग्स कंपनी में होती है, पार्टनरशिप में नहीं होती। क्या होता है, देखिए कंपनी बिलखसूस पब्लिक कंपनी, उसमें जनता इन्वेस्टमेंट करता है, इस सवाल ध्यान में आता है। अभी तो ऐसे ही जनरल सवाल आ रहे हैं, एक जर्मन नेशनल है, ब्रिटिश नेशनल है, क्या वो पाकिस्तानी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, यहाँ परचेज करते हैं, कोई पाबंदी नहीं। तो चूंकि कंपनी में जनता की इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन नेशनल की इन्वेस्टमेंट है, तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो जनता की न सिर्फ जान बल्कि माल की हिफाजत करे। माल वो नहीं है जो सिर्फ आपके घर में रखा हो, माल वो भी है जो आपने किसी कंपनी में 50 लाख 10 लाख 50 लाख इन्वेस्ट किया, वो भी माल है, उसकी हिफाजत करने किसकी जिम्मेदारी है, रियासत की। तो पब्लिक कंपनी बिलखसूस प्राइवेट कंपनी के नाम, इनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना ये रियासत की जिम्मेदारी है। इनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए रियासत ने बहुत सारे वॉच डॉग बनाए हैं। उन वॉच डॉग के नाम क्या है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, शॉर्ट पे एससीसी, और शॉर्ट पे कहेंगे द कमीशन। द कमीशन में जब कमीशन लिखेंगे तो सी कैपिटल होगा, तो हर जगह लिखेंगे द कमीशन। अगर इस बुक में वो टैक्स गलती की वजह से कमीशन का सी स्मॉल लेटर में लिख दिया उसने, तो आप पेपर में सी कैपिटल लिखेंगे द कमीशन। और कंपनीज कोड, कंपनीज कोड मतलब कंपनीज बैच, कंपनीज बैच मतलब कंपनीज कोड। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वो इदारा है या म्यूचुअल के रजिस्टर ऑफ कंपनीज होते हैं। सिर्फ में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पंजाब में 3 4 हो सकते हैं, केपी के भी हो सकते हैं, बलूचिस्तान में भी हो सकते हैं।
हर रीजन का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है। आप कंपनी उसके पास जाके रजिस्टर करवाते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने के बाद, तो आप बोलेंगे क्या रजिस्ट्रार बस यही काम करता है? नहीं, और भी बहुत सारे काम करता है। उसका मैं डेमो देख रहा था। कंपनी की छत के नीचे, कंपनी की छत के नीचे आप जो भी हरकत करेंगे रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेंगे, इतना देंगे बस सर आज आपने यहाँ खारिज किया, उसको बताएंगे इतनी तारीख को इतने बजे मैंने अपनी नीचे सबके सिलसिले में खारिज किया। तो कंपनी की छत के नीचे जो भी हरकत करेंगे उसकी इंटीमेशन इतना किसको देंगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। तो एक तरह का लेटर बॉक्स है, हर काम की इंटीमेशन उसको देंगे। ये मैं पूरे कोर्स में जगह जगह आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो लेटर बॉक्स है, वो कंपनी को रजिस्टर भी करता है और वो लेटर बॉक्स प्लस एक लिमिटेड स्केल के ऊपर कंपनी की एक्टिविटीज को मॉनिटर भी करता है, सुपरवाइज भी करता है। एससीसीबी क्या है? ये कॉर्पोरेट सेक्टर का भगवान है, पूरे पाकिस्तान में सेम ही एससीसीबी है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से बहुत सारे हैं, एससीसीबी एक इदारा है, ये पूरे पाकिस्तान में यही है, कॉर्पोरेट सेक्टर में मॉनिटर करने का इदारा है। आगे मैं खतरनाक क्वेश्चन है, पार्लियामेंट ने इसको पावर डेलीगेट कर दी है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए तुम लॉ मेकिंग भी कर सकते हो। तो अगर एससीसीबी कॉर्पोरेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए लॉ मेकिंग कर रहा है तो क्या की लैंग्वेज में उसको क्या कहेंगे? एक्सेलेंट, माशाल्लाह, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लेकिन यहाँ पर उससे टेक्निकल नाम, यहाँ पर उसका नाम है कैमरे देखा उसका टेक्निकल नाम है एसआरओस। एसआरओ का मतलब स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स। आपके बिहार पे मैं सवाल करता हूं, अगर अभी एसएससी कोई ऐसा हुआ है, मतलब लॉ मेकिंग आ रही है, तो क्या आपको इस सेक्टर के पेपर में आ सकता है? नहीं, सेक्टर के लिए अभी के पेपर में ये बात है। क्या मैं आपको जो एसआरओ आपके अटैक में आएंगे वो बनाऊंगा इंशाल्लाह, ज़ाहिर बनाऊंगा। तो नेक्स्ट ऑफ कंपनीज एक सरकारी मुलाजिम में सीएसएस के एग्जाम पास करके आए। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये एक ऑटोनमस बॉडी, ऑटोनमस मुख्तार बॉडी, इसमें कमिश्नर हो, इसमें मेरे आपके वीडियो बचे दिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का माशाल्लाह एसएससी में की पोस्टों पर है। तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर का भगवान है, ये सहमत है। नेक्स्ट ऑफ कंपनी सीधे में पाकिस्तान में इसकी अंडर इसके नीचे काम करते हैं। कंपनी कोर्ट में वो जजेस होते हैं जिनके पास कॉर्पोरेट मैटर्स की एक्सपर्टीज होती है। कंपनी कोर्ट में बस कॉर्पोरेट डिस्प्यूट ही जाएगा, कोई और उस अदालत में भी और डिस्प्यूट नहीं जा सकता। मियां बीवी की तलाक का, बच्चों की कस्टडी का हो, क्या पार्टनरशिप फर्म की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए रियासत ने कोई इदारे बनाए हो? क्यों? क्योंकि पार्टनर्स करते करते जो उस क्या करें, सुधार करें, गटर के अंदर ले जाकर देखते हैं, उसमें स्मगल्ड एल्कोहल परचेज करें, उसको तोड़ दें, जाया कर दें, तो पैसे चोरी करें। कंपनी में जनता का पैसा है 22। कंपनी एक लीगल प्रोसेस के जरिए क्रिएट होगी और लीगल प्रोसेस के जरिए ही डिसॉल्व होगी। आप और मैं मुंह उठाकर कंपनी को वाइंड अप नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते। पार्टनरशिप म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए क्रिएट होगी और म्यूचुअल कंसेंट से किसी भी वक्त किसी भी स्टेज पर पार्टनरशिप को आगे फॉर्म डिसॉल्व कर सकते। तो ये थे थोरो डिफरेंसेस जिससे पूरे कंपनी का होगा, रिव्यू लेना है, रिव्यू में। आज तक